नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोजी मुंशी और आपका मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे एलसिफ लेटर। आज हम देखेंगे उसका फ्लो चार्ट और उसका नाम एलसिफ लेटर क्यों है, इसका मेन रीजन भी देखेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा इफ का फोर्थ पार्ट है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम चार तरह के इफ स्टेटमेंट देखेंगे। आज हम उसका फोर्थ पार्ट देख रहे हैं। आगे के अगर 3 आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर मेरे जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की सीरीज़ है उसको फ़ॉलो कीजिए। तो क्या होगा कि आपको अच्छे से सी स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो आज हम देखेंगे फोर्थ टाइप एलसिफ लेटर। एलसिफ लेटर की पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इफ के अंदर कंडीशन रखनी है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके स्टेटमेंट आएंगे और अगर फॉल्स है तो अगेन हमें उसके साथ ही एक इफ लिखना है एल्स के साथ ही। तो उसकी कंडीशन आएगी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके स्टेटमेंट, फिर अगर वो ट्रू नहीं है तो एल्स में अगेन इफ कंडीशन आएगा, फिर अगर वो सही है तो उसकी स्टेटमेंट और अगर वो गलत है तो अगेन एल्स इफ कंडीशन आएगा। तो ऐसा वो कितने भी लेवल तक जा सकता है। तो आपको ये जो मैंने सिंटेक्स लिखी है वो कुछ तरह से आपको लेटर की तरह दिख रही है। तो आपको पता ही होगा कि लेटर क्या होता है। जैसे कि हम जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो वन काइंड ऑफ लेटर है। तो आपको यहाँ पे इसी तरह से लेटर की तरह दिखेगा। मैं आगे आपको दिखाऊंगी एल्स इफ लेटर का फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले कंडीशन 1 चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होके और बाहर आ जाएगा। बट अगर वो फॉल्स है तो अगेन एक कंडीशन आएगी, अगर वो ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट होके और वहां पे वो बाहर आ जाएगा। बट अगर वो फॉल्स है तो अगेन कंडीशन। तो वो भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वहां पे उसकी स्टेटमेंट होगी और अगर वो ट्रू नहीं है तो अगेन कंडीशन। तो वो अगर ट्रू है तो उसके स्टेटमेंट और अगर वो नहीं है तो उसके फॉल्स के स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक इनविजिबल लेटर आपको फ्लो चार्ट में भी दिख रही है। तो आपको समझ में आया होगा कि इसका नाम एलसिफ लेटर क्यों है। हम प्रोग्राम में भी देखेंगे कि प्रोग्राम में अगर आप उसको ट्रेडिशनली वे से लिखोगे तो वहां पे भी आपको लेटर दिखेगी और आपको पता चलेगा कि इसका नाम लेटर क्यों रखा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे करना है, किस तरह के प्रोग्राम में हम इसका यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम कुछ इस तरह का है। कैलकुलेट हमें रिजल्ट करना है स्टूडेंट का, उसके अंदर हमें रोल नंबर, उसके 3 मार्क्स इंग्लिश, मैथ, साइंस की वैल्यू हमें एंटर करनी है। दैट मीन्स ये पूरी लाइन हमारी इनपुट रहेगी। उसके बाद इनपुट आ जाने के बाद हमें कैलकुलेट करना है। जैसे कि टोटल में हमें करना है इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। उसके बाद हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास 3 सब्जेक्ट है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब हमें ग्रेड कैलकुलेट करनी है। तो ग्रेड हम इस तरह से करेंगे कि अगर 0 से 35 के बीच में है एवरेज तो हमें उसको एफ ग्रेड देना है। 35 से 50 के बीच में है तो हमें उसको डी ग्रेड देना है। 50 से 60 के बीच में है तो हमें उसको सी ग्रेड देना है। 60 से 70 के बीच में है तो हमें उसको बी ग्रेड देना है। और 70 से ऊपर चाहे जितने भी उसे हमें ए ग्रेड देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले की जो लोअर रेंज है वो 0 है, अपर रेंज है 35। ऊपर की जो अपर रेंज है वो नीचे की लोअर रेंज बन रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो 35। फिर उसकी जो लो अपर रेंज है 50, वो नीचे की लोअर रेंज बन रही है। इसकी अपर रेंज यहाँ पे लोअर रेंज बन रही है, इसकी अपर रेंज यहाँ पे लोअर रेंज बन रही है। तो इस तरह का कोई भी आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो जहाँ पे हमें रेंज में काम करना है, वहाँ पे आप एलसीफ यूज करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसानी से आप वो कंडीशन सेट कर सकोगे। तो अब हम चलते हैं टर्बो सी के अंदर। तो दोस्तों, टर्बो सी के अंदर हम स्टूडेंट रिजल्ट कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम ग्रेड का कैलकुलेशन एलसीफ लेटर का यूज करके करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कोडिंग। तो सबसे पहले हम हमारा जो प्रोग्राम का पर्पस है वो यहाँ पे एज ए रिमार्क लिख देंगे कमेंट में। ये टोटली ऑप्शनल है। फिर जो हमारी हेडर फाइल है stdio.h और conio.h को हम इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन से। फिर मेन में हमें सबसे पहले कोई भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करो तो उसके लिए कितने वेरिएबल चाहिए, उसकी क्या टाइप होनी चाहिए, वो आपको डिसाइड करनी रहती है। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग तरह की टाइप के वेरिएबल चाहिए।
जैसे कि मुझे सबसे पहले इंटीजर में चाहिए स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो स्टोर करने के लिए एक नंबर लूँगी, फिर इंग्लिश लूँगी, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद साइंस और तीनों मार्क्स का मैं टोटल करने वाली हूँ तो मैं टोटल लूँगी। उसके बाद मैं फ्लोट के अंदर एवरेज लूँगी क्योंकि एवरेज फ्लोट हो सकती है, क्योंकि मैं अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू को 3 से डिवाइड करती हूँ तो वो फ्लोट में आंसर आ सकता है। उसके बाद मैं ग्रेड स्टोर करने के लिए एक कैरेक्टर वेरिएबल ग्रेड ले रही हूँ। सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन करेंगे। उसके बाद हमेशा आपको क्या करना रहता है कोई भी प्रोग्राम में कि जो इनपुट है वो पहले आप स्कैन करा लो। तो यहाँ पे मुझे नंबर और 3 मार्क्स स्कैन कराने होंगे, जबकि टोटल एवरेज ग्रेड हमें कैलकुलेट कराना है। तो सबसे पहले मैं रोल नंबर को यहाँ पे एंटर कराऊँगी। तो यहाँ पे मैं एंटर रोल नंबर ऐसा मैसेज प्रिंट कराऊँगी और स्कैन ऐप से मैं नंबर के अंदर वो वैल्यू को स्कैन कर लूँगी। उसी तरह से मैं इंग्लिश की जो मार्क्स है उसको मैं स्कैन कराऊँगी और सेम वे मैं मैथ्स के मार्क्स को भी स्कैन करा लूँगी और साइंस के मार्क्स को भी। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा प्रोग्राम है उसका जो इनपुट पार्ट है यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैं कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करूँगी। तो टोटल में हम क्या करेंगे, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस जो कि हमारे 3 सब्जेक्ट्स है उसका सम। एवरेज में हम क्या करेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय 3। अब इस स्टेप को हम आगे चल के मॉडिफाई करेंगे, बिकॉज़ एवरेज जो है वो हमारा फ्लोट में है, जबकि टोटल इंटीजर में है और 3 इटसेल्फ इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर डिवीज़न होगा, तो हमें एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। तो मैं पहले आपको बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम होता है, फिर मैं उसका आपको 2 तरीके से सॉल्यूशन सिखाऊँगी। तो आगे जो हम करेंगे वो एलसीफ का यूज़ करेंगे, जिसमें हमें ग्रेड कैलकुलेट करना है जो कि एवरेज पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इफ में सबसे पहले हमारी अपर लिमिट है 35। तो इफ एवरेज लेस देन 35, मतलब किसी की एवरेज 10 है 20 है तो वो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो उसको क्या दे देगा, ग्रेड के अंदर एफ दे देगा। बट अगर मान लो किसी की 35 से ज़्यादा है या तो 35 है, तो वो इस एल्स में के इफ में आएगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि वो लेस देन 50 है कि नहीं। अगर है तो ग्रेड के अंदर डी जाएगा। फिर से अगेन एल्स इफ आएगा। नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है वो 60 के साथ है, मतलब 50 और 60 के बीच में अगर किसी की एवरेज है तो उसको ग्रेड मिलेगा सी। आगे हम देखते हैं उसमें अगेन एल्स इफ में कंडीशन आएगी जिसमें हमारी अपर लिमिट रहेगी 70 और वहां पे ग्रेड आएगी बी। और अगर उसके एल्स में है तो अब आगे कोई अपर लिमिट नहीं है, तो हमें सिर्फ एल्स रखना है और यहाँ पे ग्रेड में मुझे ए लिखना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको लेटर की तरह दिखेगा। तो एलसीफ लेटर इस तरह से दिखना चाहिए, नहीं कि एक पैराग्राफ की तरह। तो आपको ऑलवेज जब एलसीफ लेटर लिखो तो ऐसे टैब देके लिखो ताकि लेटर दिखे। अब मेरा जो रिजल्ट है टोटल एवरेज और ग्रेड वो कैलकुलेट हो गया है, उसे मैं प्रिंट करा दूंगी। तो यहाँ पे हम टोटल को प्रिंट कराएंगे। टोटल जो है वो इंटीजर है तो मैं यहाँ पे परसेंटेज डी रखूंगी। आगे मैं एवरेज को प्रिंट कराऊंगी। तो एवरेज जो है वो फ्लोट है तो मैं परसेंटेज एफ का यूज करूंगी। और जो ग्रेड है वो कैरेक्टर है तो मैं यहाँ पे परसेंटेज सी का यूज करूंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म होता है, कैट सी एच लिख दूंगी और मेन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें उसको सेव करना है। मैं जस्ट उसको सेव कर रही हूँ। तो मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी सेव है रिजल्ट डॉट सीपीपी के नाम से। अब मुझे रन करना है, मैं कंट्रोल F9 दूंगी। यहाँ पे मैं रोल नंबर दूंगी। अब मैं मार्क्स यहाँ पे दे रही हूँ 10, 10 और 20। तो टोटल बनेगा 40। तो एवरेज जो होगा 40 डिवाइड बाई 3, तो वो एग्जैक्टली 13 नहीं बट 13 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, जो कि हमें एवरेज की फॉर्मूला को थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। तो वो हम करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जहाँ पे एवरेज लिखा है वो देखो, यहाँ पे टोटल एंड 3 दोनों इंटीजर है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं टोटल के आगे यहाँ पे ऐसे फ्लोट लिख दूँ। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो टोटल है वो इस स्टेप के लिए फ्लोट हो जाएगा, जिसको हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। मैं अगेन आपको एक बार रन करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं 1 एंटर करूंगी, फिर 10, फिर 10 और 20। तो अब आप खास करके एवरेज की वैल्यू देखो तो 13 पॉइंट, फिर डॉट है और फिर 6 टाइम्स 333 आ रहा है।
तो हमें सपोज़ 2 टाइम्स ही चाहिए, तो उसके लिए हमें जब एवरेज प्रिंट होती है वहाँ पे हमें 0.2f लिखना होता है। तो वो क्या होगा कि 2 डिजिट तक ही आएगा। देखो 1, 10, 10 और 20। तो आप देख सकते हो अब एवरेज 13.33 आ रहा है। अब एवरेज में जो हमने यहाँ पे टोटल क्या किया फ्लोट लिखा है, वो एक सॉल्यूशन है। दूसरा भी एक तरीका है कि अगर आपको फ्लोट नहीं लिखना है, तो यहाँ पे आप 3 नहीं बट 3.0 ले लो। बिकॉज़ 3 जो होता है वो इंटीजर नंबर है, जबकि 3.0 वो फ्लोट वैल्यू है। तो कोई एक नंबर फ्लोट होगा तो ये फ्लोट डिवीज़न होगा। तो भी हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 10, 10 एंड 20। तो आप देख सकते हो कि एवरेज की जो वैल्यू है वो 13.33 आ रही है। अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट के मार्क्स ऐसे हैं कि मान लो यहाँ पे उसके 99 है, यहाँ पे भी 99 है, बट बाय चांस साइंस में उसके मार्क्स है 24। तो उसका टोटल जो है और एवरेज जो है उसके हिसाब से ग्रेड अभी ए बता रहा है, जबकि वो साइंस में फेल है। तो हमें सब्जेक्ट वाइज अगर चेकिंग करना है तो कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको इफ रख के दिखाती हूँ। तो ये जो हमारा ग्रेड वाला पोर्शन है, ये वाला, वो कब जाना चाहिए कि जब जो स्टूडेंट के मार्क्स है वो सब में पास हो तब। तो यहाँ पे हम उसको रख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज चेकिंग के लिए हमें क्या करना है, इफ के अंदर हम लिखेंगे, हमें 3 कंडीशन रखनी है। पहले हम लिखेंगे इंग्लिश लेस देन 35। दूसरी कंडीशन यहाँ पे आएगी बट उसको हम और से जोड़ेंगे, तो हमें यहाँ पे पाइप साइन करनी है, जो कि आपको एंटर की के ऊपर मिल जाएगी और वो आपको शिफ्ट के साथ दबा के देना है। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इंग्लिश के बाद मैथ्स लेस देन 35 और की साइन आएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और कंडीशन आएगी, साइंस लेस देन 35। अगर 3 में से एक भी कंडीशन सही है, दैट मीन्स ये एक पूरा सही है क्योंकि हमने और से कंबाइन किया है। अब अगर इस कंडीशन में कंडीशन ट्रू होती है तो वो फेल है। तो यहाँ पे हमें ग्रेड में उसको एफ दे देना है, चाहे उसकी एवरेज कोई भी हो। अब अगर नहीं है तो वो इस तरह से नीचे जो एलसीफ लेडर है वहां पे जाएगा, मतलब वो पास है तभी वो इस केस में जाएगा। अब मैं आपको रन करके एक बार दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो मैं 1 नंबर एंटर कर रही हूँ। इंग्लिश में मान लो किसी के 24 मार्क्स है और मैथ्स में 99 है और साइंस में 99 है। इस केस में भी आप देख सकते हो कि ग्रेड फेल है, मतलब अब सब्जेक्ट वाइज चेकिंग हो रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, एक और प्रॉब्लम बताती हूँ कि यहाँ पे मैं रोल नंबर 1 एंटर करती हूँ और मान लो कि मैं किसी की मार्क्स 55 एंटर करना चाहती हूँ, बट गलती से मैंने 555 एंटर कर दिया, तो वो ले लेगा। तो एज ए इंटीजर वैल्यू तो ये वैलिड है, बट मार्क्स की मुझे रेंज देनी है कि 0 से 100 के बीच में ही मार्क्स एंटर होने चाहिए। तो उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, तो मैं आपको एक सब्जेक्ट का करके दिखाती हूँ। जैसे कि हमारे इंग्लिश के मार्क्स है यहाँ पे, उसके पहले हमें एक लेबल लिखना होगा और यहाँ पे मैं आज आपको गो टू भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप लेबल कोई भी नाम ले सकते हो। जैसे कि ये इंग्लिश का है और मैंने स्मॉल ईएनजी तो यूज कर लिया है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल में ईएनजी ले रही हूँ। आप स्मॉल में भी ले सकते हो बट नाम रिपीट मत करना। अब यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश में मार्क्स आ जाएगी स्कैनफ होने के बाद। मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि इफ अगर इंग्लिश की मार्क्स 0 से कम है तो भी वैलिड नहीं है और 100 से ऊपर है तो भी वैलिड नहीं है। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि इफ इंग्लिश लेस देन 0, ओके, मतलब माइनस में मार के, या फिर मतलब या तो ये कंडीशन सही होगी या तो दूसरी, दोनों साथ में नहीं होगी। तो मुझे और की साइन यहाँ पे अगेन लेनी है। फिर यहाँ पे आएगा इंग्लिश ग्रेटर देन 100, मतलब 100 से ऊपर है। तो इन दैट केस हमें क्या करना है कि हमें यूजर को कहना है कि आपने गलत मार्क्स एंटर किया, फिर से कीजिए। तो यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे प्रिंटफ में, इनवैलिड मार्क्स, ट्राई अगेन। तो मैंने यहाँ पे एरर मैसेज दे दिया है। अब मुझे वापस इंग्लिश के मार्क्स एंटर कराने, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी गो टू
और गो टू होके वो यहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ पे मैंने इंग्लिश का लेबल दिया है, तो मैं लेबल का नाम यहाँ पे रख दूँगी। तो इस तरह से मैं बाकी के सब्जेक्ट का भी कर सकती हूँ। मैं उसको दोस्तों जिस तरह से हमने मैथ्स का तो दोस्तों जिस तरह से हमने इंग्लिश का वैलिडेशन किया है, उसी तरह से हमें मैथ्स का करना है और उसी तरह से हमें साइंस का करना है। एक बार मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। कंट्रोल F9 देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 एंटर करूँगी। मान लो मैं मार्क्स यहाँ पे आउट ऑफ रेंज एंटर कर रही हूँ 400 तो वो नहीं लेगा। अब मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ 70। अब मैं मैथ्स में भी आउट ऑफ रेंज एंटर कर रही हूँ तो वो नहीं लेगा। यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ 80 तो उसको ले लेगा। साइंस में भी मैं आउट ऑफ रेंज एंटर कर रही हूँ तो वो नहीं लेगा। बट अगर मैं रेंज में एंटर करूँगी तो वो ले लेगा। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि जो वैलिडेशन है वो तीनों सब्जेक्ट्स में परफेक्टली हो रहा है। और देखो टोटल, एवरेज और ग्रेड भी हमारी अच्छे से कैलकुलेट होके आ गई। एक बार मैं आपको डिबग करके भी दिखाऊँगी। तो डिबगिंग के लिए हमें क्या करना होगा कि विंडो में जाना होगा, वॉच विंडो में जाना होगा। फिर हमें वॉच विंडो के अंदर जो हमारे वेरिएबल है, वो यहाँ पे फर्स्ट हम एंटर की प्रेस करेंगे और जो वेरिएबल नेम नंबर है वो हम देंगे, फिर डाउन एरो की देनी है और फिर एंटर देना है और फिर यहाँ पे हम इंग्लिश की मार्क्स रखेंगे। सेम वे डाउन एरो की एंटर, यहाँ पे हम मैथ्स लेंगे, डाउन एरो की एंटर साइंस लेंगे, डाउन एरो की एंटर टोटल लेके, डाउन एरो की एंटर एवरेज लेके, डाउन एरो की एंटर और ग्रेड लेके। तो मैंने सारे वेरिएबल यहाँ पे रख लिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा इतना रखूंगी कि मुझे सारी चीजें एक साथ दिखाई दे और इस विंडो को थोड़ा रिसाइज कर लेंगे। तो मेरा प्रोग्राम और वॉच विंडो दोनों को मैं साथ साथ देख सकूंगी। अब डिबगिंग के लिए मुझे F8 को प्रेस करना है। देखो मैं यहाँ पे F8 दूंगी, ऐसे ही आप देख सकते हो सारे वेरिएबल में अभी गार्बेज वैल्यू आ गई है। अभी हम F8 देंगे तो वो नंबर मांगेगा, नंबर में मैं रोल नंबर 1 दे रही हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर में 1 स्टोर हो गया है। वापस से मैं F8 दूंगी और इंग्लिश में मान लो कि मैं यहाँ पे माइनस में 400 दे रही हूँ। तो होगा क्या कि वो आउट ऑफ रेंज है। आउट ऑफ रेंज है तो वो इफ कंडीशन ट्रू होगी। गो टू इंग्लिश, तो गो टू कहाँ पे ले जाएगा, वापस इंग्लिश की मार्क्स एंटर करने के लिए वो ले जाएगा। फिर वो इंग्लिश की मार्क्स यहाँ पे एंटर कराएगा। मैं यहाँ पे देती हूँ 70। अगेन मैं F8 को प्रेस करूंगी। मैथ्स की मार्क्स में एंटर कर रही हूँ 80 और अगेन मैं F8 को प्रेस करूंगी। साइंस की मार्क्स में दे रही हूँ 90 और मैं F8 को प्रेस करूंगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, साइंस के मार्क्स आ गए। अब वो क्या करेगा, टोटल कैलकुलेट करेगा। तो आप देख सकते हो टोटल 240 आ गया। और आगे एवरेज में वो क्या करेगा, टोटल को 3 से डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 3.0 से, जहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है। अब आगे जाएगा, वो तीनों में पास है तो नीचे एलसीफ लेडर में जाएगा। अभी हमारी एवरेज 80 है तो पहली इफ कंडीशन क्या होगा, लेस देन 35 ट्रू नहीं होगा, लेस देन 50 भी ट्रू नहीं होगा, लेस देन 60 भी ट्रू नहीं होगा, लेस देन 70 भी ट्रू नहीं हुआ। तो वो डायरेक्ट गया एल्स में और वहां पे ग्रेड में आपको ए मिल गया। अब वो टोटल को प्रिंट करेगा, एवरेज को प्रिंट करेगा और ग्रेड को प्रिंट करेगा और वो यहाँ पे आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो डिबगिंग से क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि कंट्रोल जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। गो टू भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं आशा करती हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने फैमिली मेंबर में सबको जॉइन करने के लिए बोलिए। यहाँ पे मैं सारे कंप्यूटर कोर्स एकदम ईज़ी लैंग्वेज में रखने वाली हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। धन्यवाद।